सबसे फर्स्ट चीज़ हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं, उसे फटाफट लिख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने नोट्स। सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है बेसिक सी चीजें कि सबसे पहली हमारे पास कभी भी एक आर्क हो जिसका एंगल गिवन है थीटा, रेडियस गिवन है आर और आर्क लेंथ हमारे पास है फॉर एग्जांपल एल। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, पता ही होगा क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा इंपॉर्टेंट है, पता लगी गया होगा, अब तो फिजिक्स पढ़ लिया तुमने काफी सारी, ठीक है। तो ये बार बार यूज होने वाली चीज है। उसके बाद तुम्हें ना यहाँ पे फिजिक्स में डिग्री में ना यूज करके हम किस में यूज करा करेंगे चीजों को, रेडियंस में। तो एक ही बार इसकी कन्वर्जन सीख लेते हैं। जब भी तुम्हें डिग्री से रेडियंस में जाना हो तो थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से। बस हम तो एक चीज याद रख लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 45 क्या होगा, पाई बाय, अरे पाई बाय 4 ही तो होता है ना। तो ऐसे किसी की भी कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरी चीज, दो चीजें बताई हैं यहाँ पे, दोनों हमें समझ आनी चाहिए और याद रहनी चाहिए। उसके बाद तीसरा हमारे पास, मान लो एक कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल ना बना के, मैं थोड़ा फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं फिजिक्स की तरह बनाता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है और ये है ओपी एक वेक्टर। अगर ये गिवन है थीटा, तो बता सकते हो अगर ये इसमें मेरे पास आर मान लेते हैं तो यहां से साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी आर अपॉन ओपी। अरे ये तो पता थी हमें चीज। ऐसे यहां से कॉस थीटा क्या होगा, ओ आर अपॉन ओपी। और लास्ट टेन थीटा, मैंने तुम्हें काफी बार बताया हुआ हमारे काम की चीजें हैं साइन कोस टेन। इसके अलावा मेरे ख्याल से पी आर बाय ओ आर, ये तो चीजें पता थी हमें। उसके बाद कुछ और रिलेशन लिखते हैं, साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। बस सुनते जाओ थोड़ी देर के लिए आराम से। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। बाद में परेशान होंगे, ये सारी आइडेंटिटीज अभी सीख लेते हैं, है ना, एक ही बार सीख लेते हैं। उसके बाद एक और आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पता थी हमें। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। और ये तो पता होंगी चीजें। छोटा सा टेबल भी बना लो, 0, 30, 45, 60, 90। यहां लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। वैल्यूज खुद से आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कराना चाहूंगा तुम्हारी प्रिपरेशन में और बताना चाहूंगा दो ट्रायंगल याद रखो, वैसे याद भी होंगे। तो एक 37 का और एक 53 का। 53 का नीचे बनाते हैं, यहां पे 53 रखते हैं। ध्यान से सुनना कैसे करते हैं इन ट्रायंगल्स को। 37 के सामने वाली साइड हमेशा 3 होती है, ये होती है 4 और ये 5। 5 तो निकाल सकते हो ना, 3, 4 पाइथागोरस से 5, ठीक है। 53 के सामने कितना होता है, 4, नीचे 3, 4, 5 का ट्रायंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहां से आया कैसे आया हमें क्या लेना देना, हमारे तो यूज में आ जाएगा। कभी मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि फोर्स लग रहा है 53 डिग्री पे, 53 डिग्री पे, अगर हमें ये वैल्यूज ही नहीं पता होंगी तो हम कैसे करेंगे, दिक्कत आ जाएगी ना हमारे लिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, यहां से बताना साइन कोस टेन। या एक काम करें, यहीं पे घुसा लेते हैं इन वैल्यूज को भी, खुद से लिख लेना 53, 60 और 90। बहुत अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चीज, मान लो हमारे पास कभी साइन थीटा है, तुम्हें पता है पूरा, अगर मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आ जाऊंगा तो फिर हमारे पास क्या बनता है, मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, पता है किसी को, पूरा घूम के वापिस आ गया, दोबारा साइन थीटा होता है। पता है वो क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे करके, अगर यहां से घूम के पूरा वापिस यहां आ जाऊं सेम वैल्यू, नहीं भी पता याद रख लो, दोनों सेम होते हैं। तो साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है, और साइन 6 पाई प्लस थीटा, ये तो सारे सेम होते जा रहे हैं। मैं जनरल लिखवा देता हूं आज तुम्हें फिजिक्स का। देखो साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा।
बात समझ आ रही है? इसका थोड़ा सा यूज भी बताता हूं। देखो मान लो कभी तुम्हारे पास ना ऐसे आ जाए 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आंसर बताना, आंसर बताओ। थीटा आना चाहिए 30। अब तो सिखा दिया तुम्हें। क्या इसका मैं ऐसे भी लिख सकता था साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2? क्या सेम ही बात होती? हाँ, क्योंकि ये भी तो साइन थीटा ही होता है। मैंने ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि मेरे को तो जनरल एक्सप्रेशन चाहिए। यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को? 1/2 क्या होता है? 2n पाई प्लस थीटा, और ये होता है साइन 30 को कैसे लिखते हैं? π/6। मेरे ख्याल से साइन गया। ये सिर्फ फिजिक्स में होता है, मैथ में नहीं। मार खा लोगे टीचर से वरना। 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू π/6। थीटा कितना आ गया? π/6 माइनस, अरे हम तो यही सोच के चल रहे थे। कितनी वैल्यूज आई? ये तो बहुत सारी है। n को कुछ ही डालते रहो, मेरे ख्याल से तो इनफाइनाइट है ना। तो हम तो यही सोच के चल रहे थे आज तक, π/6। देखो मेरे हिसाब से तो इतनी सारी आई है। ठीक है, हाँ। तो हमें समझ आ गया कि ये जनरल फॉर्मूला नोट करना, बाकी सारी कहानी ना भी नोट करो, ये सारा कुछ चल जाएगा काम। ठीक है, एक और फॉर्मूला तुम्हें पता है, cos 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? ये भी cos थीटा। ऐसे tan का भी लिखना, tan 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। अरे तीनों याद ही रख लेते, आप रख ही रहे तो, है ना। आराम से नोट करेंगे, पूरा टाइम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज है हमारे पास। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूला बताता हूं छोटे छोटे। एक काम करते क्विकली 2 मिनट में इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूलाज, करते हैं कुछ नेक्स्ट, कुछ और फॉर्मूलाज। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। याद है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम तुम्हारे को दिक्कत हो रही थी वो इंटीग्रेशन जब हमने किया था, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। फिर मैंने दो अजीब सी आइडेंटिटी लिखवा दी थी, 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा, वो वाली लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है साइन 2a का फॉर्मूला। ये क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा, तब क्या होगा? साइन ए का फॉर्मूला लिखना होगा, एंगल आधे कर देते हैं इसमें, ठीक है। बट अपने पे इसी का ही काम है, अपने पे इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीनों फॉर्मूला अपने काम के, तीनों अपने काम के, इतने ही हमारे काम के, ठीक है। इतने से अपना काम चल जाएगा। अब तुम कहोगे वो वाला तो आया नहीं, वो यहीं से ही आता है। देखना 1 को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू कितना बचा? 2 cos स्क्वायर ए। 2 को नीचे भेजो। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं लग रहा जो हमने लास्ट टाइम किया था? अपने काम का, अपने काम का है ये, ठीक है। अगर मैं साइन स्क्वायर ए का यहां से निकालना चाहूं तो क्या बनेगा? ध्यान से बताना, 1 माइनस cos 2a अपॉन में 2। दो फॉर्मूला हमने आज याद कर लिए न्यू, अपने काम क्या है तो हम जरूर याद करेंगे इसे, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूलास ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही करेंगे बस अब हम। उसके बाद एक मान लो कभी तुम्हारे पास एंगल बहुत ही ज्यादा छोटे हों, बहुत ही ज्यादा, ये हमारे पास आएगी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब तो मैं तुम्हें बता भी चुका हूं, याद है SHM में हम इसकी लेते हैं यूज, बताता हूं अभी। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये हमें क्या बताता है कि मान लो थीटा इज वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? मान लो थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 5 डिग्री। तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं थीटा, कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1, और tan को क्या लिख सकते हैं? थीटा। याद रखना पड़ेगा। यूज कहां पे होगा धीरे धीरे समझाएंगे, आज ही सारा बता दूंगा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है अभी कलेक्ट करते रहते हैं, और ये इंफॉर्मेशन वाला लेक्चर है ये हमारा। आज मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कोई 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा पूरे लेक्चर में। आज कोई क्वेश्चन करने वाले नहीं, आज तो इंफॉर्मेशन लेने वाला है। मेंसुरेशन के फॉर्मूला बताऊंगा। क्या मैं तुम्हें करके दिखाऊं? यहाँ पे क्यूब दिया, 3 साइड है, वॉल्यूम निकाल लो, ये चीजें नहीं कराऊंगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूलाज लिखते हैं। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई जिसका नाम है एवरेजेस। 3 टाइप के होते हैं बेटा हमारे पास।
याद है वो मीन मीडियन मोड? हाँ, क्या समझ नहीं आया बेटा? इसमें कुछ समझाया ही नहीं। इसमें तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि मान लो थीटा कभी बहुत छोटा है, कितना छोटा? 5 डिग्री से कम, तो साइन थीटा को तुम थीटा ही लिख दो। हाँ, सिर्फ साइन थीटा ही लिख दो। और यहाँ पे एक और चीज लिखो, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। पूरी फिजिक्स में याद रखना बेटा, थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है, मैं तुम्हें बता रहा था कि नेक्स्ट हमारे पास पहली चीज आती है जिसका नाम है मीन। बेटा मीन थोड़ा अजीब है, पहले समझ लो फिर लिख लेना, थोड़ा अजीब है। मीन का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या होता था? वो नहीं आता था वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? उसका तुमने एक और भी बनाया था थोड़ा एडवांस वर्जन, ऐसा याद है? ऐसा याद है कुछ, है ना? सॉरी एफ, ऐसा किया हमने, ठीक है? या फिर से एफ। इसी का ही थोड़ा एडवांस वर्जन हमारे पास क्या आता है मैं बताता हूं। ये हमारे पास समेशन किस चीज में ब्रेक हो जाएगा अगर हमने वैल्यूज कोई भी लेनी है तो? याद है? इंटीग्रेशन में। तो हमारे पास न्यू मीन या फिर एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा जो हमारे काम का, ये नहीं था हमारे काम का जो अभी लिखा था, ठीक है? हमारे काम का ऐसे है, इंटीग्रेशन एफ डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी। है थोड़ा अजीब, धीरे धीरे समझेंगे, अभी तो फॉर्मूलाज लिखने हैं हमने, ठीक है? जब इसका यूज होगा तो ये भी बताया जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी फॉर्मूला सुना ही नहीं। मीन का फॉर्मूला आज तुम्हें न्यू बताया मैंने एक, ठीक है? दूसरी चीज और सुनो, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल चीज। मोस्ट प्रोबेबल, या फिर अगर मैं तुम्हें पूछूं कोई मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो तो आता तुम्हें निकालना? कोई भी फंक्शन दे रखा तो मुझे आता है। उसका क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव लो, एक बार मैंने क्या लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल देख रहे हैं, मान लो x इक्वल किसके रख दो, यहां से जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का क्या यूज, क्या उसी पे ही होता है मैक्सिमा या मिनिमा? हाँ, ये हम सीख चुके हैं सारी बात। और मेरे को कैसे पता चलता है कि इस वैल्यू पे मैक्सिमा इस वैल्यू पे मिनिमा? क्या तुम्हें याद है डबल डिफरेंशिएशन करके देखते थे, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, वो सारी चीजें यहां आ जाएंगी, ठीक है? तीसरी हमारे पास एक और तरह की होती है जिसे कहते हैं आरएमएस वैल्यू। मैं इन तीनों को एक साथ क्यों लिखवा रहा हूं अभी बताऊंगा, ठीक है? आरएमएस वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर, लिख भी देता हूं मैं, रूट मीन स्क्वायर। नाम पता नहीं किसने रखा है, ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये होता उल्टा है, पहले वैल्यूज का स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर उनका रूट ले लो। मतलब पहले उनका ऐसे करो, जैसे यहां पे फॉर्मूला इसका सिमिलर ही लिखवाता हूं मैं, पहले वैल्यूज का स्क्वायर करो, फिर उनका मीन लो, मीन तो हमने ऐसे ही लेना सीखा अभी ऊपर देखो, है ना? फिर उसका एंड में क्या ले लो, रूट ले लो। ये पूरा फॉर्मूला होता है आरएमएस वैल्यू का। बेटा यूज कहां पे होंगे धीरे धीरे बताऊंगा, आज ही बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूलाज लिखवा दे तो एक काइंड ऑफ आज ऐसे समझ लो इन्फॉर्मेशन देने वाला लेक्चर है, जितनी मेरे पास है मैं तुम्हें दे देता हूं, ठीक है? यहां से ऐसे नहीं सोचेंगे कि फॉर्मूला नहीं समझ आ रहे, धीरे धीरे आ जाएंगे। हाँ, समझने वाली चीज मैं पहले ही करा चुका हूं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वेक्टर्स में तुम्हें ये समझने थे। यहां नहीं तुम ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते कि जब आएंगे तब सीख लेंगे, नहीं, यहां पे कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारे पास नेक्स्ट चीज, जो ये 3 चीज हो गई। अब इनको समझते हैं कि मैंने 3 एक साथ लिखवाई क्यों। अगर मान लो मैं तुम्हें 10 चीजें दे दूं, 10 चीजें, और मैं तुम्हें कहूं कि इसको रिप्रेजेंट करो, तुम किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे? मीन वैल्यू से। अरे यही तो बताते थे टीचर, है ना, कि ये एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट का मतलब ना तो ये बिल्कुल बेस्ट है और ना ये बिल्कुल डल है ना? वो वैल्यू कौन सी होती थी? एवरेज वैल्यू। ऐसी हमारे पास ना 3 टाइप की वैल्यू होती है, एक तो एवरेज, एक हमारे पास होती है मोस्ट प्रोबेबल। जो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब तुमने मोड सुना? मोड, वो क्या होता था मोड? वो जो सबसे ज्यादा बार आती थी वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल तभी तो लिखा मैंने। यहां पे ना 10 स्टूडेंट है, 10 में से 6 ऐसे स्टूडेंट है जो हर बार 10 में से 8 नंबर लाते हैं, तो ऐसी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है? 8। सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या? 6 बच्चे, वो 6 बच्चे हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है? मतलब मैं अगर रैंडमली आंख बंद करके एक बच्चा चुनूं तो तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि मैं किसको खड़ा करूंगा? 10 में से 8 वाले बच्चे को। वो 10 में से 6 में से एक आएगा, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी। ज्यादा डीप नहीं जाते, प्रोबेबिलिटी पहुंच गए मतलब अलग ही ले गए। आरएमएस, आरएमएस का मतलब होता है, ये भी मीन ही है,
ठीक है, ये मैंने कराई क्यों आरएमएस, अपने सिलेबस में एक ही जगह आएगी जब हमने वो पढ़ेंगे एसी करंट। तुम्हें पता है करंट दो टाइप की होती है, एक एसी और एक डीसी, बस एक ही जगह पे इतने से पोर्शन में ये बोला आएगा टॉपिक आरएमएस वैल्यू। हमारे घर पे ना 220 वोल्ट आती है, पता 220 वोल्ट, वो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होती है। सिखाएंगे तुम्हें धीरे धीरे, बस मैं इतना बता रहा हूं कि है यूज, ऐसे ही नहीं लिखवाया, बस इतना बताने के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं और एक काम करो, पहले इसको करो, मैं थोड़ी जगह बनाऊं, फिर न्यू टॉपिक करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथम। ये लॉगरिथम हमारे पास क्या है, एक न्यू स्टाइल है एक्सपोनेंट्स को लिखना। आराम से समझेंगे, थोड़ी देर का काम है ये, ठीक है। अब आराम से सुनते रहो, सुनने का काम। मान लो हमारे पास ना 2⁻³ है, 8 लिख देंगे इसको, पता है हमें 2⁻³ 8 होता है। इसको लिखने का एक न्यू स्टाइल। अब तुम कहोगे क्यों नीड, अभी पता लगेगा। मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता था, log 2 8 = 3, मतलब सेम। इसका log लिखने का मतलब क्या है कि 2 की कितनी पावर करूं कि क्या आ जाए, 8 आ जाए। आराम आराम से समझेंगे। कितना आता है, 3। अच्छा अब बताना आंसर, log 381, आंसर क्या आना चाहिए, 3 की कितनी पावर करूं कि 81 आ जाए, 4। log 10 10 की कितनी पावर करूं, 4। अरे ये तो इजी लग रही है चीजें, इससे यही तो आए, है ना। अच्छा आप बताओ, log 10, मान लो 8 10 0 लगा दूं तो हो जाएगा ना अपने से, हाँ हो जाएगा अपने से। तो ऐसे मान लो कोई एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, ये कितना करो, 2। इसका मतलब हमें यहां से ये समझ आ रहा है कि लॉगरिथम जो है ना वो एक्सपोनेंशियल को लिखने का एक न्यू तरीका है। लेकिन अब बताना, आंसर बताओ, 2⁻1.678, आंसर बताओ। निकल गई जान, बताओ। ये तो बड़ी, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं था आज तक। अब बताओ 2⁻0.5, अरे √2 ही है, ठीक है, ऐसे ही डरा रहा हूं तो मैं फालतू में। ये 2⁻1/2 ही है और ये √2 ही होता है, ठीक है। 1.414, इसकी तो बता दी, इसकी फंस गए, ये तो नहीं आता हमें। नहीं बेटा नहीं, किसी की वैल्यू नहीं, ये रैंडमली नंबर लिखे हो। आराम से सुनते हैं, ठीक है। इन चीजों को सॉल्व करना आ ही नहीं रहा हमें, और ये तो बहुत मुश्किल भी लग रही है। इसीलिए मैं इन चीजों को किस में कन्वर्ट करने वाला हूं, लॉगरिथम में। इसमें आंसर कैसे ढूंढना हमें, ध्यान से देखना। यहां पे क्या लिखूं मैं, 2, और क्या चीज लिखूं यहां पे, x, और यहां पे 1.678। मुझे x फाइंड आउट करना है। अब ये चीजें कैलकुलेट करने का हमारे पास मेथड होता है, ठीक है। ये हमारे पास मेथड होता है, एक पूरा टेबल बना होता है, जिस टेबल की अभी बात कर रहे थे, बुक्स के पीछे भी बना होता है, और अलग से log टेबल भी मिलता है। अच्छा मैं तुमसे रैंडमली यही पूछ लूं कि log 10 20, इसका आंसर बताना। 10 की कितनी पावर करूं कि आंसर आ जाए 20, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। log 10 15, आंसर नहीं पता बेटा, इन सबके आंसर हैं। इसीलिए ये लॉगरिथम जो है हमारे हेल्प में आता है, वो लॉग टेबल है। अच्छा मैं आज के लेक्चर में तुम्हें वो वाला लॉग नहीं सिखाने वाला हूं, जो टेबल में से वैल्यू ढूंढते हैं। 15-20 मिनट का काम है, वो फिर कभी सिखाऊंगा। और सच बताऊं हमारी फिजिक्स में काम ही नहीं है उसका, काम है उसका केमिस्ट्री में, बस केमिस्ट्री वाले ही नहीं सिखाते। तो या तो तुम्हें कोई मैथ वाला टीचर सिखाएगा या फिजिक्स वाला, तो घूम फिर के मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो मैं सिखा दूंगा। लेकिन आज नहीं, आज तो लोग समझते हैं ना होता क्या। तो यही होता है लॉग। अब यहाँ के हमें वैल्यूज ही नहीं मिल रही, इन वैल्यूज को कैसे ढूंढेंगे, लॉग टेबल से। जब भी हमारे पास ऐसी कोई ऊट पटांग वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो इनको हम यूज करते हैं, फिर हमें यूज करना पड़ता है एक लॉग टेबल। कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, ऐसी होगी 1.678, 0.234, ऐसा कुछ होगा। अच्छा क्या तुम मेरे को अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता सकते हो यहाँ कितनी आनी चाहिए,
ये तो बता सकते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है 1 से तो ज्यादा आएगी। क्या 10-15 भी हो सकती है? नहीं ना, 1 से ज्यादा होगी। 2 से कम। अब बताना, ध्यान से सोच के बताना, पता लगेगा, थोड़ा सा फील होगा कि लॉग क्या होता है। लगभग वैल्यू कितनी आनी चाहिए? मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है 2 से थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए। कैसे पता लग रहा है? अरे 10 की पावर 2 कितनी होती है? 100 तक तो पहुंच ही रहे हैं ना, उससे थोड़ी सी तो ज्यादा है, तो 2 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा वहां पे टेबल काम आएगा कि 2 पॉइंट कितना आएगा। अरे अप्रोक्सीमेटली तो बता दी हमने, है ना। तो ये हमारे पास लॉगरिथम होता है। थोड़ा सा इतनी सी इंट्रोडक्शन अपने लिए काफी है। अब मैं तुम्हें जनरली अगर लॉग लिख के दिखाऊं तो लॉग ऐसे लिखा जाता है, लॉग ए बी। ये जो बी होता है ना, मैं बोल लूं बेटा, हाँ, ये जो बी होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड बेस। ये ए हमारे पास क्या होता है, ऐसे कहते हैं लॉग ए बेस बी, ऐसे बोलने का तरीका है। ठीक है, हमें जो आंसर चाहिए होता है वो यहां पे आता है, और ये हमारे पास क्या होता है, बेस। मैंने एक फैंसी सा नेम एक और लिखवाने वाला हूं, बस बी को जान लो, बेस। ए का भी नाम होता है, और बड़ी सारी चीजें यहां पे न्यू चीज आ जाती है, मैं नहीं बताऊंगा। लॉग ए बेस बी में बी क्या होता है, बेस। अब कुछ कंडीशंस भी हैं। पहली कंडीशन, ये जो ए है ना बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, और ये जो b है ये भी बड़ा होना चाहिए 0 से। मैं तुमसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत। ये मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पहली लाइन लिखो उसके बाद सीधा ये लिख लेना, मेरे को कोई इशू नहीं है। ये सुनो, लॉग b0 इज इक्वल टू, आंसर बताना क्या आएगा, सोचना, दिमाग में अपना दिमाग लगने दो, मैं तो बता ही दूंगा। माइनस, इसका मीनिंग क्या, कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है b की कितनी पावर करूं कि आंसर आ जाए 0। माइनस इन्फिनिटी। b की तो कुछ भी पावर कर लो, एग्जैक्ट 0 तो आ ही नहीं सकता। b की कितनी पावर करूं कि आंसर क्या आए 0, क्या आ सकता है? किसी की पावर करी और आंसर आ रहा है 0, माइनस इन्फिनिटी। कल बताया था, वैसे नहीं भी पता तो मैं भी बताऊंगा, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आंसर नहीं आ रहा। अरे इन्फिनिटी क्या होता बताना, हमें थोड़ी पता, नहीं पता ना इन्फिनिटी, इसीलिए दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। कुछ चीजें हैं जिन्हें याद रखेंगे। अब मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि बताओ लॉग b ऑफ 1 क्या होता है? कितनी पावर करूं b की कि आंसर आ जाए 1? एनीथिंग रेज टू पावर 0, आंसर क्या आएगा 0, याद रखेंगे। लॉग ऑफ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कोई भी नेगेटिव नंबर, मैंने बोला ना 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो a है ये 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। लॉग ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। बेटा यहां पे तुम्हारे वही आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर, पढ़े होंगे तुमने, है ना, आयोटा वगैरह, वो सारी चीज। अब हम क्यों जाएं उस पर, अपने तो ये भी काम का नहीं जितना मैं सिखा रहा हूं, ये भी थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारे पास है, लॉग ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। 3 चीजें याद रखेंगे, ठीक है, और एक ये उसके साथ याद रखेंगे। आगे सुनो, सुनते जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, ये सारी चीजें काम की नहीं थी, काम की अब आएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होती है, मैंने शायद ना आज तुम्हें लिखवाई भी थी, लॉग बेस a m इंटू n। ये होता है लॉग a प्लस लॉग b। मैंने वहां पे तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, याद है, मैंने ऐसे लिखवा log mn क्या होता है, log m प्लस log n। और यहां पे एक डिवाइड वाली भी होती है, log बेस a m बाई n। ये क्या होता है, log m माइनस, और ये तो आज क्लास में भी कराई थी, नहीं भी कराई तो हम ऐसे याद रख लेते हैं, log m माइनस log n। अब ये प्रॉपर्टी कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, जानने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स में सीख लेना अगर टीचर सिखाएंगे तो। बट हमें तो यहाँ एक और इंटरेस्टिंग इसकी प्रॉपर्टी है, मान लो कभी भी यहाँ पे ऐसे आ जाए ना, log a b रेज़ टू पावर n, इसका आंसर होता है n log a b, n आगे आ जाता उठ के। मान लो मैं तुमसे कभी ऐसे पूछूं 2 log, मान लेते हैं यहाँ पे 2 ऐसा कुछ लिखा मैंने, ध्यान से समझना, आएगा समझ, ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है, log
2, इस 2 को उठा के कहां लाना होता है? पावर में। 2 की पावर 2 कितनी होती है? ध्यान से समझते जाओ, धीरे धीरे आएगा समझ। 2 की कितनी पावर करूं कि आंसर कितना आए? 4। कितनी करूं? 2 आंसर, मतलब वर्क कर रहा है। 3 प्रॉपर्टी, दैट्स इट, लॉग खत्म। बस इतना ही था लॉग में, और ऐसे शौक होने की भी जरूरत नहीं, यही सीखना हमने लॉग में। अब रह क्या गई चीज कि बाकी चीजों को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, इतने सारे लॉग हम याद रखेंगे? अरे 2 वाले का अलग टेबल होगा, 3 वाले का अलग, 10 वाले का अलग, इस अलग अलग चीजों के अलग अलग टेबल, इतने सारे याद रखेंगे? नहीं, हम सिर्फ 2 ही टेबल यूज करते हैं, सिर्फ 2 टेबल, मतलब 2 ही लॉगरिथम यूज करते हैं। एक यूज करते हैं log 10, तुम्हारे केमिस्ट्री वाले करेंगे ये, ठीक है, जो हमारे पास टेबल भी बना होता है। एक होता है log e, मैं बताऊंगा ये e क्या होता है। e याद है? डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x क्या होता है? e रेज़ टू पावर x, वही वाला e है ये, डीट फंक्शन, तो ये वही वाला ही है। इस वाले का नाम तो कुछ नहीं होता, इसको कहते हैं log बेस e और log बेस 10, बस इतना ही। लेकिन इसका नाम होता है बेटा, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। और अपनी पूरी फिजिक्स में जब भी मैं लॉग लगाऊंगा, कौन सा होगा? नेचुरल लॉग। इसको ना ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। याद है मैं कभी कभी लिख देता था पहले, बहुत पहले मैं कभी कभी लिख देता था एलन, फिर तुम पूछते थे ये क्या? दिस इज लॉग। ये एलन सिर्फ मैं किसको लिख सकता हूं? log बेस e को। अब ये e क्या है, नेक्स्ट बात उस पर करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई है। हाँ। अच्छा एक चीज और, यही इसके साथ ही लिखते हैं ताकि अलग ना हो, ध्यान से देखना। log बेस e y इज इक्वल टू x, इसको और कैसे लिख सकता हूं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवा सकते हो। इसका मतलब क्या होगा? e की कितनी पावर करूं, क्या आंसर क्या है? y। कितनी पावर करूं? x इज इक्वल टू, अरे ये तो बढ़िया इक्वेशंस लग रही हैं, अपने काम की हैं, अपनी फिजिक्स में तो बार बार आएंगी, तो इसलिए आज हमने याद कर ली। ये है बेटा, अगर पूरे इसमें से बोर्ड में से एक चीज जो दिमाग में रखो, ये रही सारी समरीज में, और ये 3 फॉर्मूलाज दिमाग में रख लो, ठीक है, इससे अपना काम चल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नोट करते हैं, फिर मैं छोटी छोटी और बातें बताता हूं। चलो आ जाओ। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि ये जो एक्सपोनेंशियल है ये क्या होता है? अच्छा ये ना मैं आज के दिन मतलब ये जो भी लेक्चर होने वाला है इसके बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि ये e क्या होता है। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है, कहते हो तो अभी बता दे, तो 5 मिनट की चीज है, अभी बता दे, छोटी सी चीज है। देखो मान लो हमारे पास, ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास ना ऐसा कुछ एक चीज है जो हमेशा डबल होती रहती है, डबल होती रहती है, डबल होती रहती है। देखो कैसे, कोई चीज मान लो स्टार्टिंग में ऐसे वैल्यूज है, ये ना स्टार्टिंग में थी 1, फिर उसके बाद डबल हो गई, मतलब ऐसे हो रही है डबल, 2 रेज़ टू पावर 1 हो गई, फिर क्या हो गया 2 रेज़ टू पावर 2 हो गई, फिर और डबल हो गई, 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे होती रही होती रही होती रही, 2 टाइम्स होती रही। एपी में चल रही है, एपी नहीं जीपी। बेटा इसे जीपी कहते हैं वैसे, लेकिन अभी एपी जीपी पे थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है, सारा कुछ कराया जाएगा तुम्हें। 2 की पावर ऐसे बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई। मैंने ऐसी चीजें ऑब्जर्व करनी स्टार्ट की, मैंने नहीं, ये कुछ बात है 17th सेंचुरी या 16 क्यों बोल रहा हूँ, 18th सेंचुरी की। याद है वो बर्नौली वगैरह के नाम, वो ना बहुत बड़ी फैमिली थी, 32-35 लोग की, सारे जीनियस। हमने तो एक का नाम सुना है, बर्नौली, वो जिसने प्लेन वगैरह की थ्योरम दी थी, वो बर्नौलीज थ्योरम। बेटा 32-35 लोग की फैमिली, सारे जीनियस। उसके भाई भी थे इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन, उन्हीं में से एक का दिमाग यहाँ पे घूमा, उसी ने बना रखा है। अब मेरे पास ना, मैंने ध्यान दिया कि बैंक में क्या होता है, सिंपल, ध्यान से देखना, बैंक में पहले क्या हुआ करता था, सिंपल इंटरेस्ट लगती थी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पहला दिन और यहाँ पे 1 साल मान लेते हैं, यहाँ पे 0 दिन मान लेते हैं ऐसे। यहाँ पे मैंने कुछ मान लो ऐसे किया, 1 रुपया जो मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कराया और मुझे 1 साल के बाद 2 रुपए मिल गए। मान लो 1 साल वेट का, 1 साल ऐसे बैठा रहा और 1 साल के बाद देखा 2 रुपए हो गए। इसका मतलब कितने % मेरे वो लगी होगी इंटरेस्ट, 100%, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता था क्या, 1 + 100% ऑफ 1, है ना। बेटा लिखने का स्टाइल अलग है, लेकिन लिख वही रहा हूं, मेरे को पसंद नहीं आई बात। इसे कहते हैं ईयरली प्लान।
ये मैं तुम्हारे सामने पॉलिसी बेचने वाला हूँ आज, ऐसे मान लो। ये ईयरली प्लान। भैया हमारे पास दूसरा प्लान भी है। दूसरा प्लान हमें ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, 6 महीने वाला प्लान लो। 6 महीने वाला प्लान क्या कहता है, पहले आप दिन मेरे को 1 रुपया दो, फिर उसका 6 महीने में हम डबल कर देंगे, ठीक है। हाँ, उस पे इंटरेस्ट लगा देंगे 50%। मान लो ऐसे, पहले या तो 100% लग रही थी, यहां पे क्या लग रही थी, 100% इंटरेस्ट लग रही, मजा आ गया, 2 रुपए हो गए, 1 साल बाद हम खुश टॉफी लेंगे। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने ना ईयरली प्लान नहीं लिया, इसे एनुअल प्लान कहते हैं शायद बैंक की लाइन में, हमें क्या लेना देना। मैंने इसको 6 महीने 1 साल इसमें ना ब्रेक करा लिया। पॉलिसी वही है, देंगे एक 100% ही, लेकिन इस एक का जुआ खेल रहा तो एक का तो चल कोई बात नहीं, आ जाओ, एक का दो भैया, 23 नंबर लगा दो। यहाँ पूरे साल में देनी उन्होंने 100% ही है, लेकिन इस बार क्या किया, यहां से यहां तक कितना कर दिया, 50% ग्रोथ, और यहां से यहां तक भी कितनी कर दी, 50%। लेकिन इस बार ना देखना, अपना फायदा हुआ, दिखाता हूं तुम्हें, इस बार दिखाऊं फायदा कैसे हो। यहां से यहां तक 50% बढ़ गया, कितना हो गया, 1.5 रुपए, 1 रुपया और 0.5 रुपए, सही लिखा मैंने, हाँ। अब क्या होगा, यहां पे पहुंचूंगा तो अभी ध्यान से देखना, इस बार पता क्या हुआ, ये 1.5 रुपए तो मेरे पास थे ही, एक तो ये इस पे लगा, एक तो इस पे लगा इंटरेस्ट 50%, कितना होता है इसका 50%, 0.25, और एक इसका भी लगा 0.25। क्या उतना बोरिंग है जितना मैं बोल रहा था, समझ आ रहा है ना, हाँ इतने हो गए। अब पैसे कितने हो गए मेरे पे, 2.25। अरे ये तो फायदा हो गया, पहले 2 रुपए मिल रहे थे, इस बार 25 पैसे का फायदा। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं, यहाँ कुछ जमेला हम बैंक वालों के साथ कर सकते हैं। मैंने कहा हाफ ईयरली प्लान नहीं लेंगे, क्वार्टर प्लान लेते हैं। क्वार्टर प्लान लेते हैं। क्वार्टर प्लान में क्या है, ध्यान से देखते जाओ, 0 कितने, 3 महीने, 3 महीने, फिर 3 अबे 3 क्यों बोल रहा हूँ मैं, हाँ 6 ठीक तो है, 9 मंथ, 12। कहीं कोई बैंक वाला ही देख रहा हो मेरी वीडियो, आ जाए मेरे पास। ये 4 पार्ट में ब्रेक। अब ध्यान से देखना, पहले कितने थे, 1 रुपया, ठीक है। यहां से यहां तक कितने परसेंट लगेगी, 25%। अरे ये तो ना सोचना 100% लगेगा, ऐसे नहीं, सिर्फ कितनी लग रही है, 25%। 1 रुपए पहले थे, अब कितने बन गए, 1.1 का 25%, 1.25। अबे 0.25 टोटल। अब क्या होगा, पहले तो 1.2 तो मेरी जेब में है ही, अगर मुझे निकलवाने हो तो, इस पे 1 रुपए पे 25%, 0.25, और 0.25 का भी 25%, देखना कितना होता है, 25% ऑफ 0.067। फालतू की कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसका कोई काम भी नहीं है। 0.067 कितना आ जाएगा ये, 625 अपॉन में 4 जीरोस, तो इसका मतलब 0.0625। इसके बाद ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब तो ये नहीं हो रहा कि यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट, इससे तो ज्यादा आएगा, पता नहीं 441 मान लेते हैं ऐसे रैंडमली, तुम करते रहना यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, अच्छा 1.25 रुपए तो मेरे पे रहेंगे ही, है ना, नहीं 1.25 नहीं, 2.4, ये कितना हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, 2.125। इसके बाद अभी इसका भी 25%, जो भी होगा इसका भी अभी 25% लगेगा, अभी इसका भी 25% लगेगा, अभी इसका भी 25% लगेगा। पैसे बनते जा रहे हैं, है ना, ऐसे होता रहेगा, होता रहेगा, होता। बेटा इस चीज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ही है ना, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सोचो, और ये वो प्लान ले लूं मैं छोटा, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं 1 रुपए से अमीर बन सकता हूँ, 1 रुपए से लाख रुपए कमा लिए, ऐसे तो बैंक बिक जाएंगे, है ना। मैंने 1 रुपया दिया और मैं वर्ल्ड बैंक खरीद के लाया, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
बताता हूँ क्यों बेटा, इतना छोटा दिमाग तो होगा नहीं बैंक वालों का। होता है, यही सिस्टम होता है बैंक में, पता तुम्हें, यही होता है। देखो यहां पे मैं क्या रूल यूज करता, 1 प्लस में 100% ऑफ 1, है ना। लेकिन यहां पे क्या रूल यूज हो रहा है, इसमें रूल क्या यूज हो रहा था, 1 प्लस 100% ऑफ, ये रूल यूज हो रहा है यहां पे, देख लो चाहे तो, तुमको खुद करके देख लो। मैंने कैसे किया, स्क्वायर मतलब एक बार यहाँ पे हुआ एक बार यहाँ पे हुआ, फॉर्मूला बना के देख लो। मैंने तो खुद से फॉर्मूला बनाया घर पे बैठ के। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड। बेटा 100% ऑफ 1, है ना। यहाँ पे 50% ऑफ 1, फिर से तो मल्टीप्लाई करके देख लो, मेरे को करके देख लेना, 2.25 आएगा। ऐसे ही बता रहा हूँ स्टाइल मारने के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.25। बात समझ आ रही है। ऐसे ही जब तुम अगली बार इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर दोगे, क्या आएगा, 1 प्लस 100% अपॉन 2 1 4, ऐसा कुछ ही आएगा, है ना। ऐसे मैं करता क्या करता, मैंने ना एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया, ऐसे देखो, ऐसा निकाल दिया मैंने फॉर्मूला। ये इसमें मैंने क्या किया, n की वैल्यू डाली 1 2 3 4 5 6। एक काम करते, किसी के पास मोबाइल है, निकालो। अभी तुम्हें दिखा, तुम तो सोच रहे थे 1 रुपए से अमीर हो जाएंगे, है ना, लग भी रहा है, 1 रुपया 2 और ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक काम करते हैं, एक ऐसे करो, 1 प्लस n की जगह कितना डालें, कितने टाइम, कितनी पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दें, 365 एक काम करते 365। रुक जा। पहले कर 1 अपॉन में 365 कितना होता है, सिर्फ 1 अपॉन में 365। 1 प्लस, अरे 1/365 कितना होता है, अच्छा सर 1/365, हाँ जल्दी थोड़ा सा, सर 0.000 0.0273। 1 प्लस दिस की पावर 365 करना, कितना आएगा आंसर। अभी तुम्हें एक ऐसी अजीब सी चीज दिखाने वाला हूँ ना, शॉक हो जाओगे। सर पावर 365 कैलकुलेटर में कैसे डालेंगे? हाँ सर, डलती है, दे मैं डालूं, ऊपर वो ऐसे करके डलती है। अच्छा आई नो दे मैं करूं। हाँ सर मेरे को भी आती है, मैं करता जल्दी करो थोड़ा सा, इतना टाइम नहीं लगाना। 1.27 बोल देंगे ये x की पावर y। वैसे मैं फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ तुम्हें, क्या तुम मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट ये वो अकाउंट्स लग रहा है, स्कीम बता रहा हूँ तुम्हें। एक आ रही है, एक 25 दिन में पैसा डबल, सर एक आ रही है, क्या आया, 1 1 आएगी भी 1 नहीं, हाँ तो 1 की पावर कुछ 1 ही होगा। ओए 1 पॉइंट समथिंग आया, सर बड़ी आ रही है 7.5358। तू तो रहने ही दे। कहां से आ गया? ओए मैं बताता हूँ क्या होता है कि जब मैं इसकी ध्यान से सुनना, मैं बता देता हाँ सर हूँ। 2.7 जैसे मैं इसकी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, देख लेना। 2.70 आ रही ना, यही दिखाना चाह रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं पता कितनी कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा तुम कितने ही उसके पार्ट्स कर लो। बैंक वालों ने ऐसे नहीं, यही मेथड यूज करते जो तुम्हें दिखाया, यही मेथड यूज करते और उन्हें पता है तुम कितनी पार्ट्स करा लो, कितनी पार्ट, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पता है कितनी कर सकते हो, 2.7128। बड़ा स्पेशल नंबर, तुम कुछ ही डालते जाओ, n की जगह डालते जाओ, चाहे 1 घंटे में करवाऊंगा, कितने भी 1 घंटे में करा ले, ज्यादा से मतलब जितना भी करा लिया हमने, 1 सेकंड में करा लिया उसका पार्ट। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास ये वैल्यू आती है 2.71। करके देख लो, नहीं विश्वास तो। और इसी चीज को, ये जो स्पेशल नंबर है ना, इसी को हम कहते हैं ई। क्या ऐसे छी ये इसीलिए मैंने इसको कहा था ढीठ फंक्शन, यार कभी सोचा नहीं था ऐसे ड्राइव ऐसे आता है फंक्शन। तो अगर कोई तुम दोबारा कभी ये वीडियो देखो तो इसको स्किप कर देना, अपने काम का नहीं है। सर पहले फिजिक्स में फिर अकाउंट्स पे आ गया, फिर मैथ्स पे आ गया, फिर जाके आते आते तो पता नहीं किस पे ही आ गए। तो ये होता है हमारे पास ई। लेकिन एक बात यहाँ से, अगर हम ये सारे को छोड़ भी स्किप भी कर सकते हो, अपने पे कोई ऐसा लेना देना नहीं, मैंने तो ऐसे ही बता दिया। ई की वैल्यू होती है सर? हाँ, ये ई की वैल्यू होती है 2.7128 और ये एक इरेशनल नंबर होता है, बस इतना लिख के। डाउट है ये इससे ड्राइव कैसे हो, डाउट बेटा ये नंबर है, ड्राइव कहाँ किया हमने, मैंने तो इस नंबर को बोल दिया आज से ई। मतलब उसने बना दिया जैसे पाई 3.14 है। हाँ अरे बस वो समझाने के लिए था, अरे ये सारे मैं आगे से नहीं कराऊंगा कभी भी। वो समझाने के लिए था। हाँ जी ठीक है, चलो बस ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे पास आ गया। बस इसके बारे में इतना ही लिख दो कि दिस इज अ
दिस इज एन इरेशनल, ये तो नहीं लिख रहे ना कहानी, लिखनी भी नहीं है, अगर लिख दिया तो इसमें नीचे लिख के दिस इज एन इरेशनल नंबर, पेज फाड़ दो। ठीक है, बस हमें तो इतना याद रखना है कि दो तरह के लॉग होते हैं, एक लॉग बेस ई, अब ना बोल देना ई क्या होता है, एक घूसा बजेगा पेट में, पूरी मेहनत करी है यहाँ पे मैंने। लॉग बेस ई, दूसरा कौन सा होता है लॉग बेस 10, इसको कभी कभी मैं लिख देता हूँ ln। ठीक है, इन दोनों में कोई कन्वर्जन भी होती है, हमारे काम की नहीं, केमिस्ट्री में यूज होगी। इनमें कन्वर्जन होती है, एक लॉग बेस ई इज इक्वल टू, जो भी यहाँ नंबर रखोगे 2.303 लॉग बेस 10। कभी भी कोई कन्वर्जन याद केमिस्ट्री में कोई पूछ ले, अपने काम की नहीं है, केमिस्ट्री में होगी, जब तुम इक्विलिब्रियम चैप्टर करोगे ना वहां पे यूज होगी। ठीक है, लोगी से log 10 बनाया आपने? क्या क्या क्या, लोगी से log 10 बनाया? हाँ लॉग ई से लॉग 10 पे जाने के लिए, अरे नहीं उल्टा, लॉग 10 से लॉग ई बनाने के लिए। ठीक है, हाँ ये अपने काम की नहीं है फिजिक्स के, लेकिन उसमें काम आ सकती है। ठीक है, तो बेटा अपने काम की अगर मान लो तुम्हारे पास कभी कोई ग्राफ पूछ ले तो क्या करोगे, तो दो ग्राफ बना लेते हैं, एक लॉग बेस ई एक्स का, एक बना लेते हैं ई रेज टू पावर एक्स का। ठीक है यार, इसका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, अगर मैं इसको y मान लूं तो इसका ग्राफ बनाना तो बहुत मुश्किल है, कैसे बनाऊं, क्या इसको ऐसे तो बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट भी तो कर सकता हूं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको छोड़ो अभी, इसको और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x, अरे ये तो लिख सकता हूं ना। हाँ, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ना बेटा घर पे बनाना, वो टेबल बनाते थे छोटी क्लासेस में, 1 2 3 4 डाल के बनाते थे ना, वैसे बना के देखना ग्राफ इसका आएगा ऐसे। 3 वेरिएबल डालने पड़ेंगे, 3 क्यों डालना, ए तो फिक्स है, ए तो बेस है ना, स्क्वायर में फिर पैराबोला बन जाएगा, जो पावर स्क्वायर कहाँ पे, y की पावर, अबे वो तो पॉइंट आएगा, ये तो कोई भी नंबर है 2 की पावर 2 आ जाएगी। नहीं समझा, रुक जा, जैसे मेरे को लॉग बेस 10 x इज इक्वल टू वाई का बनाना है, इसका मतलब मेरे को ऐसे बनाना है 10 की पावर y इज इक्वल टू एक्स। टेबल कैसे बनाऊंगा मैं, बना के देख लेना घर पे अगर जोश चढ़ाओ तो, यहाँ x यहाँ y, x कितना डाला 1, y कितना आ जाएगा, सॉरी y मैंने डाला 1, x कितना आ जाएगा 10, x y डाला 2 3, अरे ये तो बहुत तेज ग्रो कर रहा है फंक्शन, है ना, मैं 1 2 3 डालूं तो भागने को तैयार है ना, बिटकॉइन। मैं इसको धीरे 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 बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अगर मैं ये फंक्शन, सॉरी अगर मैं दूसरे वाला, ये होता है लॉग का ग्राफ, इसको अलग बना लो, बना लेते हैं इसे साथ साथ बना लो थोड़ी सी चीजें। ठीक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, अब तो समझ ही गए होंगे, एक्सपोनेंशियल का भी बना ही लेंगे हम, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। लिखना है 1 + 1 बाय होल पावर, क्या 1 + नहीं, जरूरी नहीं, वो तो ऐसे ही बताया मैंने तुम्हें, अगर इस चीज को भूल भी जाओगे ना आज जाते ही तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मान लो ई रेज टू पावर एक्स का तुमसे मैं ग्राफ पूछ लूं तो इसका भी ग्राफ हम याद रखेंगे, कुछ ऐसा होता है। सर ई की वैल्यू डाल देते हैं, क्या ई की वैल्यू डाल देते हैं, तो ई की अकेली वैल्यू से तो कुछ नहीं बनेगा, उसकी पावर भी डाल डाल के देखनी पड़ेगी, क्यों डालें यार, सीधा पता है, मैं बता रहा हूँ ग्राफ ऐसे याद रख लो, हम मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ने बैठे हैं, है ना, मैथमेटिक्स पढ़ने नहीं बैठे। दो ग्राफ बन गए, एक चीज याद रखना, मत याद रखना, बहुत हो क्या, ये हमारे पास, उसके बाद लिखो ग्राफ्स। अब तुम कहोगे बना तो लिए, अब बाकी के ग्राफ लाइन बहुत दूर तक जाती रहेगी बेटा, इन्फिनिटी तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगे। बना लो जल्दी से, बन गया। आगे लिखेंगे ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशंस, सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशंस। बताना कैसे किया मैं, log e = 2.3, मैंने किसी को भी नहीं बताया, हवा में ही लिख दी। ठीक है, केमिस्ट्री में यूज है इसलिए बता दिया। बोल, सम स्टैंडर्ड उसमें आपकी एक अभी फिनिश पढ़ना जो 1 से पास करेगी एक्स एक्सिस पे, क्या 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 1 से पास करेगी, 1 से कैसे, ये वाली क्यों 1 से क्यों करेगी, कर भी सकते नहीं, अच्छा बताओ एक्स एक्सिस पे किससे पास करेगी, y की बढ़िया क्वेश्चन बोला है, a रेज टू पावर y, अच्छा ये लिखा हुआ a रेज टू पावर y x,
ये कौन सा पॉइंट होएगा जिसपे एक्स एक्सिस को कट करेगी? y 0 y 0, अगर 1 रखना तो y 0 y 0, y 0 पे x क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे y क्या होना चाहिए? अब यहाँ से दिख ही नहीं रहा था तुम्हें, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1, वहाँ पे 1,0 कहाँ पे? उल्टा, वहाँ पे 1,0। इसका एरिया क्या है? हाँ 0,1 अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हो? हाँ कोऑर्डिनेट 0,1, लेकिन हमें जरूरत नहीं, बस आप वैसे ही 1 लिख लो बेटा, उतना डीप नहीं जाते, अपने काम के नहीं है। x 0 नहीं हो जाएगा अगर टीचर इस पैरेलल चल रहा है y कहाँ पे? क्या x 0 होता ही नहीं इसमें, ऐसी चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। हाँ पैरेलल चलती रहेगी। सेम सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशंस। बेटा बता रहा हूं यहां से ना 50% लेके जाओगे दिमाग में ऐसी फालतू बातों में। जहां पे इंटरेस्टिंग बना सकता है ना, बन सकता है लेक्चर, उसे मैं बना देता हूं, लेकिन फालतू के अपनी चीजें घुसाओगे तो लगेगा पता तुम्हें, थोड़े टाइम बाद आओगे मेरे पास ही रोते हुए, समझ नहीं आ रहा। सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशन। सबसे पहला वही अपना पुराना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ्स कुछ सबसे पहला ये वाला लेते हैं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। ये m क्या है? दिस इज कॉल्ड स्लोप, इसे कहते हैं स्लोप। अगर किसी को नहीं पता है तो लास्ट जो लेक्चर्स तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रखे हैं उसमें जाके देखना। डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर पे हमने बात की स्लोप के बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये स्लोप होता है ना, ये अगर ये एंगल थीटा बना रही है यहाँ पे, तो स्लोप किसके इक्वल होता है? टैन थीटा। क्या ये बताई हुई है चीज? हाँ बताई हुई, ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशन ये लिख लो साथ में, आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें लाइन की इक्वेशन, जब भी x की पावर कितनी है 1, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 1, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? लाइन को। बात समझ आ गई हमें? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ बात समझ आ गई। अगर मैं तुम्हें जनरल इक्वेशन लिखवाना चाहूं, अब साथ साथ नोट करना ताकि तुम्हें पता लग जाए मैं कहां क्या लिख रहा हूं। मान लो मैं तुम्हें एक जनरल इक्वेशन लिखवाऊं, यहाँ पे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मैंने ऐसे इक्वेशन लिख दी, ऐसे, सॉरी इक्वेशन नहीं लिख दी, एक लाइन बना दी। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद है मैं थर्मोडाइनमिक्स में आज बहुत सारे डायग्राम्स भी बना रहा था, मतलब जो रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं हमारे थर्मोडाइनमिक्स में, बहुत सारी पीवी कर्व, टीवी कर्व, ये वो बना, उसमें ऐसी स्ट्रेट लाइंस आ रही थी ना, तो हमने पहले सीख ली, ठीक है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है अभी बता रहा हूँ, स्लोप। सी क्या है? सी वो पॉइंट है जहां पे ये इसको कट कर रही है, y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, लेकिन अपने काम का नहीं है जानकारी इसके बारे में, बस ये याद रख लो, सी है ये डिस्टेंस। अगर मान लो ये लाइन नीचे कट कर रही होती है, माइनस सी आ जाता है। इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा याद ही नहीं रखना। बात खत्म हो गई, अगला चलते हैं। अगला हमारे पास ये हो गई स्ट्रेट लाइन, 2 ग्राफ। उसके बाद बनाते हैं पैराबोला। क्या आते हैं पैराबोला बनाने? इक्वेशन याद है किसी को? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वो 4ax वगैरह वगैरह पता नहीं क्या, हमें लेना देना उससे कुछ। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। रुक जाओ मेरे को देख लेने दो। हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू 4x। अच्छा y इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर नीचे बना दो। मैं नहीं 2 बार बनाने लगा ग्राफ, ठीक है। उसके बाद और चलते हैं, 2 और बना देते हैं। अगर मैं ऐसे कभी बना दूं तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। ये अपने काम के नहीं है 2 है। ये इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। बस इतना याद रखेंगे, नाम याद रख लो पैराबोला, क्योंकि बहुत सारी जगह पे दिखेंगे। जब मैं तुम्हें कराऊंगा कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, दिखेंगे वहां पे पैराबोला, है ना। ऐसा वाला पैराबोला भी आता है एक, देखा ही होगा तुम। हाँ ऐसे वाला पैराबोला। तो हमें यहां से एक चीज सीखने को मिल रही है, जब भी x की पावर कितनी हो 1 तो क्या चीज होती है? वो स्ट्रेट लाइन। अगर x की पावर कितनी हो 2 तो वो क्या होती है? पैराबोला। यहां से हमें समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 3 वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ऐसे अजीब सी शेप होती है, सॉरी ऐसे कुछ, हमारी जरूरत नहीं है और हमारे काम की भी नहीं है, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना सीख लो, इससे ज्यादा नहीं हमें सीखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक शेप आती है जिसका नाम है एलिप्स।
अब छोटी छोटी बातें रह गई हैं, बस चुप होके नोट करते रहो, नोट करने का रह गया। इंफॉर्मेशन है तुम्हारे तक ट्रांसफर कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है ए और ये है हमारे पास बी। ए का नाम होता है सेमी मेजर एक्सिस और बी का नाम होता है सेमी माइनर एक्सिस। जितना बताया उतना याद रखो, क्या है क्यों है कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ ठीक है। उसके बाद सर्कल की इक्वेशन। तुम्हें पता है सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क होता है? ये जो दो मैंने ए बी बनाया ना उसके सेम होते हैं, रेडियस के इक्वल। तो इसकी इक्वेशन लिखनी आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख लेते हैं। इसका नाम होता है एलिप्स। सर एक और वो भी होती है सर, कभी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का। अरे 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 बेटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं है ना, इतना नहीं डीप जाना हमने। सेंटर भी लिखवा दूं, वो आता ना वो सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला रूट में एच स्क्वायर जी स्क्वायर, हाथ जुड़वा लो मेरे से तो उसके आगे। ये तो सारे स्टैंडर्ड, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, सेंटर भी ले रखा मैंने ओरिजिन पे, है ना। हाँ स्टैंडर्ड के लिए फिर दूसरा आ जाता है। वो काम की नहीं अपने, है ना, उतनी डीप फिजिक्स थोड़ी पढ़नी है हमने। उसके बाद एक ग्राफ और करेंगे, एक ग्राफ और करेंगे जिसका नाम जो हमारे पास कुछ ऐसे है, ऐसा ध्यान से बनाना। ना ये इस वाली एक्सिस के साथ टच होना चाहिए, ना तो ये इस वाली एक्सिस के साथ टच होना चाहिए। दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमें देखने को मिलेगा बेटा ये फिजिक्स में, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें मैं ये जो आने वाला एक साल है इसमें ना कराऊं, एक भी ऐसी चीज नहीं तुम्हें मिलेगी। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 1/x, या फिर ऐसे भी k/x लिख लेना, या फिर ऐसे भी कह सकते हो y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कभी ऐसा दिख जाए ना तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस नाम याद रख लो। अब तुम कहोगे इसमें x की पावर तो 1 है और x की पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता था, लेकिन वो x की पावर 1 भी तो बेटा ऊपर होया करती थी, है ना। इस बार नीचे, ना तो ये y के साथ टच होगा ना ये x के साथ टच होगा, ये ध्यान रखना है समझ नहीं आया रेक्टेंगुलर बेटा। मैं इसमें कुछ समझा रहा हूँ सच में रेक्टेंगुलर यार, मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ क्या तुम्हें? रेक्टेंगुलर लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, हमारे तो काम किए हैं ये, मैं तो लिखवा रहा हूँ। मैथमेटिक्स की चीजें ऐसे ऐसे फ्लो बेकार हो जाएगा तो मैं कैसे पढ़ा लूंगा तुम्हें। अब इसमें मैं क्या करूं, इसको ऐसे बना दूं, रेक्टेंगल जोड़ दूं इसे, बता। नहीं सर, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं उसमें? वो तो अपने मैथमेटिक्स में पूरा कोनिक सेक्शन हमारे टीचर से पूछना। ओके खत्म ही हो गया, ये तो आएगी। रेक्टेंगुलर नेक्स्ट बनाओ, कमीने कहीं के। क्या रहेगा अब? ये हो गया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल के बना लिए, लॉग का बना लिया, बस हो गए सारे। एक लास्ट बना लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ये वैल्यू है 1। बताऊंगा क्यों 1। चलो ये बना लो। बड़ी अजीब सी चीज लगेगी सुनने में, लेकिन नेक्स्ट हेडिंग फिर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम कहोगे ये तो आती है हमें, तो लिख लो फिर से एक बार। नोट्स पूरे होने चाहिए, ऐसा घमंड होना चाहिए कि नोट्स मेरे पूरे हैं, आता है कुछ नहीं आता, नोट्स पूरे हैं, ठीक है, ऐसे वाला होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो एक इक्वेशन दे रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्या आता था? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो बस बस बस, ये हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ये जो अंदर चीज होती है ना, इसका नाम होता है पता? डी, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए
तुम्हें पता है सेम होते हैं रूट्स दोनों के दोनों, नहीं भी पता तो आज लिख लो। ओए रूट्स तो पता है ना, जड़ें, हाँ जो इसकी वैल्यू आती है एक्स की, शुक्र है, सेम जिसकी जड़ें जिससे बनी है एक्स और वाई। सेम रूट्स। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट भी मतलब अलग अलग, ये तो पता ही होंगी बातें। क्या होता है जब ये लेस देन 0 आ जाता तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, और हमने तो इमेजिनरी का क्या ही करना है ना, नो सॉल्यूशन लिखते हैं अपना, वही वो जो 10th में करते थे, नो सॉल्यूशन। अपने काम के नहीं, इमेजिनरी, इतना ही लिखेंगे। इसके बाद एक और चीज, कभी कभी मैं तुम्हें ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहां पे तो प्राण पहले ही निकल चुके होंगे, थोड़ा सा बचा लेता हूं। याद है सम ऑफ रूट्स, क्या होता था सम ऑफ रूट्स? माइनस बी अपॉन ए, याद है? प्रोडक्ट माइनस सी बाय, क्या तुम 9th के बाद सीधा 11th में आए हो? प्रोडक्ट सी बाय, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। हाँ सर कुछ सम ऑफ रूट्स होता माइनस बी बाय, एक होता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी बाय। हाँ सी बाय ए। तो लो हमारे से क्लियर सारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगला अपने पे काम मेरे को दिख रहा है बाइनोमियल एक्सपेंशन। वैसे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इतनी बड़ी एक्सपेंशन है, अपने काम की देखना कितनी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या मैंने आज तुमसे एक भी काम करवाया है? कोई क्वेश्चन दिया हो कुछ ऐसा नहीं करवाया ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन जो थी मेरे पास तुम्हें दे रहा हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है? मत पूछना कहां से आया क्यों आया, वैसे तो अब पूछोगे भी नहीं। कहाँ से आया था? यहां से यहाँ आ रहा है। अब मान लो, अब हमारे पास इतनी बड़ी थोड़ी यूज होगी। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, मान लो जो हमारे पास होगी भी, x है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, बहुत छोटा। जैसे मान लो 0.00001, अरे वो तो लगभग है ही नहीं, है ना। तो हम इस फॉर्मूला को तब कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, और बाकी की टर्म्स को छोड़ दो, सिर्फ क्या लिख दो, 1 प्लस nx। क्या ये मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, जो पावर है उसको आगे लाके पटक दो, बस इतनी सी यूज करनी है हमने तो। मतलब अभी मैं एग्जांपल कराता हूं इसका, इसको लिख लो। हाँ बताया था, हाँ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में यहाँ पे हेडिंग डालना एरिया, और यहाँ पे वैल्यू डालना वॉल्यूम। मैं शेप इसमें नहीं लिखवाने वाला हूँ, बहुत लिख लिया मैंने, मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई लिखने की। तुम लिखो, सबसे पहला एरिया में लिखो स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। अच्छा नेम लिख लो, शेप के खुद फिल कर लाना टेबल को। अगला लिखो रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल। अरे आंसर मत लिखो, एरिया के लिख के लाने हैं फॉर्मूलाज। स्क्वायर, रेक्टेंगल, हाँ सिर्फ शेप लिख लो कौन से अपने काम के। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, स्फीयर, पैरेललोग्राम, सिलेंडर, एलिप्स। एलिप्स के आगे लिखो एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी, ये इसका एरिया होता है पाई ए बी। सिलेंडर के बाद क्या है? सिलेंडर के बाद एलिप्स का होता है पाई ए बी, ठीक है। ए बी वही अपना सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। क्यूब, कोन, हाँ ये सारे हमें याद होंगे तो क्लास में मैं जब भी बोलूँ तो फटाक से एकदम आंसर दे देंगे। किसका? टोटल से में लिखना है क्यूब और कौन? वॉल्यूम नहीं बेटा, 2D शेप होती है ये। कौन का टोटल से ये लिखना है? किसका? क्यूब और कौन? नहीं सी एस ही काफ़ी है अपने लिए। लेटर से हाँ नेक्स्ट वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पता है तो मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। लिख लो सबसे पहला तो ये लिख लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। आज मैथमेटिक्स पूरी तरह से खत्म करी, पूरा निचोड़ा हमने इसको, कोई पार्ट नहीं छोड़ा मैंने। अब आएंगे फिजिक्स पे, ठीक है। अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, सारे वेपन्स इकट्ठे कर लिए हमने, अब न्यू जर्नी पे चलेंगे साथ में। क्यूबॉइड, स्फीयर, इनके वॉल्यूम लिखने हैं जो अब लिखवा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा? क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर। क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर।
लिख लिया बेटा? एक चीज और सुनो, जब भी मैं तुम्हें बोलूं पाई, वैल्यू क्या होती है? 22/7 3.14, लगभग इतनी होती है। एग्जैक्ट तो हमें पता है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 10। इसको एग्जैक्ट बताऊं तो 9.8776। अरे हमको क्या लेना देना इससे? 10। जैसे वो जी की वैल्यू नहीं होती 9.8, उसको भी तो अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं ऐसे, है ना? 9.8 को ऐसे लिखते हैं 10, ऐसी पाई स्क्वायर भी क्या होता है? 10। ठीक है, एक और याद रखो, 1/पाई। 1/पाई होता है अप्रोक्सीमेटली 0.3। और एक और याद रखो, 1/e², ये अपने पे होता है 0.377। याद रख लेंगे इसको। वही वाला 2.7। हाँ वही वाला 1 है। डिवाइड करके देख, 1/e² क्यों लिखा हमने? 1/e। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट हेडिंग आज की डालेंगे, सेकेंड लास्ट हेडिंग डालेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा तुम्हें, सिंबल भी डाल लेंगे इन्फिनिटी को, कि ताकि तुम नेक्स्ट कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो इन्फिनिटी में एनीथिंग, एनी नॉन जीरो नंबर की पावर इन्फिनिटी, मतलब a की पावर इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। अगर ये 0 होता तो पता नहीं, फिर नहीं हमें पता। ठीक है, एनीथिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, एनीथिंग रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0। बेटा साथ साथ लिख लेना। अगर मान लो कभी भी कोई डिवाइड में चीज है, जैसे ax + b, और x को हमें अप्रोच कराना है इन्फिनिटी, x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये किस चीज को अप्रोच करेगी चीज? इसका आंसर क्या आएगा? ax + b का 0। बेटा लिख लो, ये बाद में परेशान हो गए, उससे अच्छा अभी लिख लो। बस इतना इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से बहुत खेल लिए। छोटी छोटी और बातें, e की पावर इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी तो होगा, ये भी तो एक नंबर ही है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और log इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या होगा? सोचना, log बेस, मैंने 10 वैसे ही लिख दिया, log बेस 10 इन्फिनिटी, मतलब क्या होगा? 10 की कितनी पावर करूं कि क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए। कितनी करूं? जरूरी यहां 10 हो, कुछ भी हो। log की पावर, log में माइनस इन्फिनिटी, ये तो बता ही दोगे तुम। चलो बस खत्म, यही है अपने पे, लिख लो इसे। है 2 पाई वाला क्या? पता, जो इसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा होगा, हाँ, वो इसके आगे मतलब बीच में हो, इन दोनों वैल्यूज, इन दोनों के बीच में होगा। दोनों के बीच में मतलब भी ऐसे एग्जैक्टली इसको करेंगे चेक क्वेश्चन को। ठीक है, करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहां तक हमने अपना कर लिया कंप्लीट। एक लास्ट हेडिंग आज की लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर ले सर। हाँ नोट करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सुना सुना सा शब्द लग रहा है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं भी सुना तो अब सुन लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बारे में ज्यादा कहने को तो है नहीं, बट फिर भी एक हेडिंग डाल लेते हैं, मैथमेटिक्स की टर्म है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास का, मान लो कोई भी एक कर्व है ऐसे, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लूं आज तुमसे, है तो एच सी वर्मा का, लेकिन फिर भी तुमसे पूछ लो, बताना यहां पे और यहां पे नॉर्मल कहां पे ज्यादा होगा? एक बॉडी है जो पहले यहां पे पड़ी हुई थी 10 किलो की, फिर एक बॉडी है वही बॉडी यहां पे पड़ी थी 10 किलो की, बताना इसमें नॉर्मल फोर्स कहां ज्यादा होगा? वहाँ पे ज्यादा, यहां या यहां? टॉप पे, नीचे होगा। बेटा ध्यान से सोच के रीजन देना, ऐसा फालतू रीजन नहीं, नीचे, ध्यान से सोच के रीजन। क्यों? नीचे ज्यादा आना पड़ेगा ना, नीचे स्टेबल रहेगा। नहीं स्टेबल अनस्टेबल का कोई रीजन नहीं। अब मैं बोलूं, मैं बोलूं, इसमें से कोई रीजन नहीं। यहाँ पे रीजन है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, बताता हूँ। याद है, मतलब जब भी ये चीज ऐसे चल रही होगी, अगर मैं यहाँ खड़े होके देख रहा हूँ, वैसे तो ये बॉडी सीधी सीधी चल रही है अपने लिए, मेरे लिए कैसे चल रही है? ऊपर नीचे। अरे मैं यहाँ पे खड़ा होके देख रहा हूँ, मेरे लिए ऐसे नहीं चल रही, ये कैसा मोशन हुआ? ये तो घूमने वाला मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, उस पर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? mv²/r। बेटा ये r कोई रेडियस नहीं होती, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या, आराम से सुनेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करूं और यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करूं, अलग अलग आ रहे हैं ना, तो दोनों की रेडियस भी अलग अलग आएगी। ये आर वो होता है, यहां पे आर ये रहा इतना सा, यहां पे आर ये रहा इतना सा। कहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, कहां पे कम? ज्यादा होगा सर, ध्यान से, ऊपर वाले। कहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, कहां पे, सोच के बोलना। ज्यादा ऊपर वाले। मेरे ख्याल से यहां पे ज्यादा यहां पे कम, यस सर। या उल्टा बोल रहा हूं, यहां पे ज्यादा यहां पे कम। सही बोल रहा हूं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना आर कम उतना फोर्स ज्यादा। बात समझ आ गई हमें? दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा था, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम है। सर हमें कैसे और है हमें कैसे पता लगेगा, ये नीचे भी तो बन सकता है। क्या 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 है, ये रोड ऐसी। ये रोड हाँ हाँ, से हमें मतलब और सर जो ये पहले तो आपने यू बनाया है, इसके नीचे बना दिया सर्कल सा, तो इसके नीचे भी तो ये बना सकते थे। किसके नीचे बता? इसके नीचे बना सकते, कैसे बनाएगा? कर्वेचर ही ऊपर है, अच्छा वो है ना, कर्व का पार्ट ही ऐसे और छोटा भी नहीं बन सकता है। बना के देख लो। इस कर्वेचर पे यही ऐसा सर्कल है जो फिट बैठेगा। लॉजिक तो है ना? यही ऐसा सर्कल है जो बिल्कुल, मैंने घर से बहुत सारे सर्कल लेके आया, मैंने एक एक करके फिट करके देखे, फिट हो ही नहीं रहे, कोई तो सर्कल होगा जो फिट आएगा, है ना? कोई सर्कल, ये आ गया फिट। आर्क से निकालना। हाँ, वो जो आर्क लेंथ तो देखी होगी तुमने, है ना? वो आर्क लेंथ से भी निकाल सकते। अरे क्यों इतना डीप जाना हमें तो सीधा सीधा ये पता लग गया, ये सर्कल है जो यहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है, ये सर्कल है जो एग्जैक्टली यहाँ पे फिट हो रहा है। इसकी भी रेडियस है, इसकी भी लेकिन दोनों की अलग अलग है रेडियस। दिस रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब हमें ये पता लग गया कि जब भी कोई हम कर्व ड्रॉ करा करेंगे, उस कर्व के अंदर हर पार्ट पे क्या चीज डिफरेंट होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कुछ और सर्कल फिट होगा, यहाँ पे कुछ और इस पॉइंट पे कुछ और सर्कल फिट होगा, उसकी रेडियस क्या बताएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पे बेटा धीरे धीरे और बात करेंगे, तो एंड में इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे नोट करते हैं, इसी के साथ मिलेंगे कल। और मैथमेटिक्स अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है, तो एचसी वर्मा का जो चैप्टर 2 तुम्हें दिया हुआ मैंने होमवर्क के लिए, वो कर लेना। और जो भी वीडियो में से पढ़ रहे हैं उनको भी अपना लेक्चर चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेना। और कल से फिजिक्स स्टार्ट करने वाले बेटा। अभी तक तो मैथमेटिक्स की थी और आज तो निचोड़ दिया मैथमेटिक्स को, कुछ नहीं बचा इसमें अब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगा बेटा, अगर यहाँ बैठते हो तो ट्राई टू गेट 100%। कोई बोलना चाह रहा है यहाँ पे तो उसकी सुन लो और 100% यहाँ से लेके जाओ। ठीक है, फ़ायदा तुम्हारा ही होगा, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो अगले साल फिर पढ़ा लूँगा। समझ पा रहे हो? तो इसी के साथ मिलते हैं कल फिजिक्स के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।